नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की के पर्सन क्या चाहते हैं। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ आपके रिश्ते की सिचुएशन कैसे जाने वाला है 7 दिन के लिए, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक कभी भी देख सकते हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं एक्यूरियस। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करके। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं जस्टिस, डेथ एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है, ओवरनाइट थिंकिंग कर रहा है, रात को सो नहीं पा रहा है। उनको ये लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है और इतना अच्छा जो रिश्ता है आप लोगों का, जो कमिटेड रिश्ता था। देखिए 11-11 का भी कार्ड आया है। आप दोनों एक दूसरे को अपना ट्विन फ्लेम समझते हो और ये पर्सन समझते हैं कि आप उनका ट्विन फ्लेम हो, लेकिन इस रिश्ते में धोखे का एहसास उनको हो रहा है और उनको ये लग रहा है कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, रिश्ते बैलेंस नहीं है, रिश्ता इम्बैलेंस है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये इस परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। ये जो परेशानी से ये गुजर रहा है ये इंसान, ये रात को सो नहीं पाता है, पूरा दिन काम कर लिया लेकिन जब सोने जाता है रात को नींद पूरा नहीं होता है। उनको ये लगता है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे साथ उन्होंने धोखा कर दिया। जहाँ की ये रिश्ता इतना अच्छा रिश्ता था, कमिटेड रिश्ता था, शादी का रिश्ता हो या लव रिलेशनशिप का रिश्ता हो, लेकिन ये रिश्ता बहुत स्टेबल रिश्ता था। वहां ये सब कैसे हो गया? तो ये इन इस पेन को, ये जो पेन उनको डे बाय डे मिल रहा है, इस पेन को ये खत्म करना चाहते हैं। आप किसी लिब्रा, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्यूरियस, यानी कुंभ राशि, या फिर आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं। देख लेते हैं आपके करंट फीलिंग्स क्या है क्यूरियस। व्हील ऑफ फॉर्चून के एनर्जी में हो आप। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कि आपने उन्हें समझा समझा के थक गए हो, अब आप लक के सहारे छोड़ दिया है चीजों को। यस, कुछ हद तक इनकी अपनी मतलब दिमाग की उपज भी है। ये जो दुखी हैं, परेशान है, ये कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए ये अपनी खुद की दिमाग की उपज भी है। ये सोच रहा है उस तरीके से, एक्चुअल में उस तरीके से शायद कुछ है भी नहीं, लेकिन उनको लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो है ना क्यूरियस, आप पूरी तरीके से इस सिचुएशन को यूनिवर्स पर आपने छोड़ के रख दिया है। आपके पास पूरे इस काम को अंजाम देने के लिए, इस सोच को तोड़ने के लिए, उनको सच्चाई दिखाने के लिए सारे जो है टूल्स हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि इनको समझाना बेकार है। इसीलिए आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हो और स्टक हो और देख रहे हो, और यूनिवर्स पर आपने छोड़ दिया है कि लक का साथ जब मिलेगा, सही वक्त में सही चीजों का पता चलेगा,
मैं तो बोल-बोल के थक गया हूँ या थक गई हूँ, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है, उल्टा उनको लग रहा है कि मैं रिश्तों में माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो भई मुझे अब चुप रहना है, अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है। लक का जब साथ मिलेगा, जब सही वक़्त होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। आप स्टक भी हो, हालाँकि आप सैक्रिफाइसेज़ की एनर्जी में भी हो, लेकिन आप ये चीज़ उनको समझा नहीं पा रहे हो। कुछ हद तक मैंने कहा ना कि उनकी दिमाग की उपज भी है कुछ लोगों की, कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं एक्यूरियस। हैंगमैन, जैसे आपके पर्सन को पता है, आप एक-दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। रिश्ता आपका पुराना रिश्ता है। हैंगमैन के कार्ड को क्लैरिफाई करें, स्ट्रेंथ, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स के साथ। आपके पर्सन का ये मानना है कि आप जानबूझ के खुद को स्टक रखा है आपने। हालाँकि ये इंसान 24/7 आपके बारे में सोच रहा है और कन्फ्यूज़न में भी ये है कि आप उनके साथ हो या नहीं हो, आपके पास और रिश्ता है या नहीं है। लेकिन फिर भी ये अपना हिम्मत रख रहे हैं और आपके बारे में ही सोच रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हो। आप चुपचाप हो, आप स्टक हो, आप अपनी इमेज को बिल्कुल भी क्लियर करके बैठे हुए हो और जितना परेशानी है ये दिमाग में लेके घूम रहा है। ये चाहते हैं क्लैरिटी आपसे, कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं। ये बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो इनको ये जानना है कि आप सच में इनसे प्यार करते हो या नहीं, आपकी लाइफ में कोई और है या नहीं, क्योंकि इनको पता है कि आपने जानबूझ के खुद को रोक के रखा है। आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो एक्वेरियस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अब बता दूँ मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ और लाइक, शेयर, कमेंट करें और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एक्वेरियस। नाइन ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करते हैं। अच्छा, माजरा ये है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि आप उनके तरफ से आपको कोई सिग्नल मिले। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आप काम करना तो चाहते हो, रिश्ता बैलेंस हो जाए ये भी चाहते हो और आप ये चाहते हो कि एक सही निर्णय ले। रिश्ते को बैलेंस करें, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लगता है कि आप जो है इस रिश्ते में कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको ये लग रहा है कि आप इस रिश्ते में जो कुछ भी करना था आपने किया, अब उनकी बारी है। आप उनके तरफ से एक्शन लेने का सोच रहे हो कि वो एक्शन ले ले, वो रिश्ते को इक्वल गिव एंड टेक दे, वो रिश्ते को बैलेंस करे, वो एक सही निर्णय ले, क्योंकि आपको पता है कि ये सही निर्णय नहीं ले रहा है और सही सोच भी नहीं रहा है। आपके तरफ से एक्शन तो रेडी है, लेकिन जब तक ये सही नहीं सोचेंगे आप आगे कैसे बढ़ोगे। करंट एनर्जी में भी मैंने देखा कि आपने मतलब उन पर छोड़ दिया है, उनके हाल पर उनको छोड़ दिया कि भई अब मैं तो थक गया हूँ या थक गई हूँ, अब जो करना है भई आप करो। अब ये सोच रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, आप उनको कुछ बोल नहीं रहे हो, आप
ज़बरदस्ती से स्टक हो, आप कोई सैक्रिफाइसेज़ नहीं करते हो रिश्ते में, तो अभी आपका मानना है कि आप तो निर्णय लेने के लिए तैयार हो और इनको जो है रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी, रिश्ते में मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके पास 2 रिश्ता है कुछ लोगों के लिए और ये बात उनको पता है, तो आप चाहते हो कि वो उसी हिसाब से चले, ज़्यादा डिमांड ना करे, ज़्यादा ना सोचे, ज़्यादा परेशान खुद को भी ना करे और आपको भी ना करे। जिस तरीके से रिश्ता चल रहा था उस तरीके से चले, ये सोच लेके ये आगे बढ़े। आप तो रेडी हो। देख लेते हैं आउटकम। बिल्कुल, ये सब सोर्स के कार्ड आए हैं। यही है ना रिश्ते में आप लोगों की सोच में जो है सॉरी, आप लोगों की सोच में ही क्लैरिटी नहीं है। सारी चीज पता है, सच्चाई दोनों के दोनों जानते हो, फिर भी आप लोग परेशान हो, फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, किसी को धोखे का एहसास हो रहा है। इसीलिए कोई एक बंदा या बंदी है, एक्चुअली सब खुद भी हो सकते हो या फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं ना। आपने सोचा कि भाई चलो ठीक है, जब तुमको खुद को समझ में आएगा तभी निर्णय लिया जाएगा, वरना अभी तो मैं कितना भी बोलूं तुमको, मैं कितना भी बताऊंगी, कितना भी बोलूंगी, तुम्हें यकीन नहीं होगा, क्योंकि कोई किसी को तब तक नहीं समझा सकता जब तक वो खुद ना समझ जाए। अगर आप अपने माइंड में उस बात को सेट कर लिया है कि अच्छा ये है, तो कोई भी अपनी माथा फोड़ दे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से ही अपने माइंड में उस चीज को सेट करके रखा है आपने। तो इस रिश्ते की हालत भी वैसा ही है। एक तरफा जो है सोच रिश्ते को खराब कर रहा है कि अरे मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे को रिश्ते में वो सम्मान नहीं मिल रहा है, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो वक्त नहीं मिल रहा है। लेकिन कोई एक बंदा है जो बोला जा रहा है कि भाई हम कर रहे हैं, अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई नहीं समझ रहा है ना, इसीलिए तो क्लैरिटी का कार्ड आया है। आपको क्लैरिटी मिलेगी आप लोगों को, और रिश्ते में क्लैरिटी की जरूरत है। मुंह बंद करके रखने से कुछ नहीं होगा। ये सब सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। द हारोफंट, द मैजिशियन, मैजिशियन के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आया है, और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। देखिए कितना भी आप अपनी इमोशन को दबाइए, कंट्रोल कीजिए, ये इमोशन को दबाने से, कंट्रोल करने से, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर किसी को ना हर तरीके से तरीका समझ में नहीं आता है। कुछ लोग चुप रहने को आपकी स्ट्रॉन्गनेस, आपकी शक्ति मानते हैं, कुछ लोग उसको साइलेंट ट्रीटमेंट मानते हैं, कुछ लोग जो है ना चुप रहने को आपकी वीकनेस मानते हैं, और उस बात को सच्चाई, कुछ ना बोलना भी हाँ के बराबर होता है। तो इसीलिए क्लैरिटी दीजिए रिश्ते में। और रिश्ते में कितना भी प्यार हो, माइंड गेम मैनिपुलेशन से काम नहीं चलेगा। जो बोलना है वो बोलना है, दिल खोल के बोलना है, सच्चाई बोलना पड़ेगा। चुप रहने से रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरा जो है शादी वाला जो रिश्ता है, उसमें भी आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी। कुछ जो है, कुछ रिश्ते में शादी, कमिटमेंट, शादी इस तरीके का रिश्ता है, तो उस रिश्ते में भी दिल खोल के, मुंह खोल के बात करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास ये है, मैं ये कर रहा हूँ। कितना भी आप समझा लो, वो नहीं समझ रहा है, तो आपकी ड्यूटी है उनको समझाना, वरना रिश्ता बिगड़ जाएगा, रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर बोलने से, उनके तरीके से उनको समझाने से रिश्ता सही होता है, तो वो आपको करना पड़ेगा। चुप रहना एक हद तक सही है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, हर किसी को वो समझ में नहीं आता है। कोई ऐसा समझ लेगा ना कि अच्छा ये चुप है, मतलब ये मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ यही सही है, इसीलिए ये बंदा चुप है, इसीलिए कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये भी रिश्ते को खराब ही करेगा। तो आपको क्लैरिटी देनी होगी आप दोनों को, एक दूसरे को। देख लेते हैं
आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, क्यूरियस। बहुत अच्छा, आपके लिए आए हैं मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। मेडिटेशन मतलब कोई आप तो परेशान हो, अब या तो आप समझा समझा के थक गए हो या फिर कोई समझ समझ के थक गया है, तो आपको कौन शांत कर सकता है? खुद आप। जब आप मेडिटेशन करोगे, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे, तब आपको अपने प्रश्न का उत्तर अपने आप भी मिल जाएगा और आपको सच्चाई भी पता चल जाएगा। जब हम शांत होते हैं, जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, हमें कुछ पता नहीं चलता है। जब हम शांत हो जाते हैं, अरे मैंने ये गलत किया था, ऐसा सही भी हो सकता है, तो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। और मेडिटेशन के द्वारा आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वही आपको इसका समाधान दे सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।